आज बात कर लेते हैं दांतों पे जमने वाले टार्टर के बारे में, डेंटल प्लाक के बारे में। और एक बहुत ही मुफीद रेमेडी है, एक माउथ वॉश है जो घर में आप बना सकते हैं। इस माउथ वॉश के इस्तेमाल के बाद ये टार्टर कम हो जाएगा और रेगुलर इस्तेमाल से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। मुंह में रहने वाले बैक्टीरिया हमारे इम्यून सिस्टम और हमारी खाए जाने वाली एंटीबायोटिक्स से बचने के लिए अपने इर्द गिर्द बायोफिल्म बना लेते हैं। ये यूं कह लीजिए कि ये अपने रहने के लिए छोटे छोटे कैल्शियम से बने हुए हाउसेस बना लेते हैं। इन हाउसेस में, इन बायोफिल्म्स में ये बैक्टीरिया महफूज रहते हैं। ये इनका सर्वाइवल मैकेनिज्म है और इन कैल्शियम हाउसेस की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम इन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाता और ये ज़्यादा अरसे तक जिंदा रह पाते हैं। सिर्फ हमारी बॉडी में ही नहीं बल्कि बाहर भी 90% बैक्टीरिया बायोफिल्म्स बनाकर रहते हैं। अगर आप किसी नदी पे जाएं और वहाँ पड़ा हुआ पत्थर उठाएं तो वो स्लिमी होता है, हाथ से फिसलता है, स्लिप हो जाता है। इसकी वजह इस पत्थर पे बायोफिल्म की मौजूदगी है। आपको हर जगह बायोफिल्म्स मिलेंगी, स्पेशली जहाँ पानी होगा। जैसे कि आपके स्लाइवा में होता है, इन्हें नरिशमेंट के लिए पानी और शुगर चाहिए होती है। इन बायोफिल्म्स की ओवर अबंडेंस की वजह से, इनके ज़्यादा हो जाने से आपके मुंह से स्मेल आती है, मसूड़ों की सोजिश हो जाती है, मसूड़ों से खून आने लगता है। दांतों में ज़्यादा प्लाक जमा हो जाने से आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है, इसे रिमूव करवाना पड़ता है। लेकिन अगर आप इस आसान से माउथ वॉश, जिसे आप घर पर बना सकते हैं, इसका इस्तेमाल रेगुलरली करें तो आप इसे ईजीली मैनेज कर सकते हैं। पहले नंबर पर जो इंग्रेडिएंट है वो है बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो क्या होता है कि जब ये बायोफिल्म मुंह में भर जाती हैं तो इनमें रहने वाले बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा एसिड बनाने लगते हैं। ये आपके माउथ पीएच को कम कर देते हैं। कम पीएच लेवल्स, स्पेशली 3.5 to 5.5 लेवल्स ऑफ पीएच डीकैल्सिफिकेशन की वजह बनते हैं। कैल्शियम हड्डियों में से और दांतों में से निकल के सिस्टम में आने लगती है, बॉडी में आने लगती है और फिर बैक्टीरिया इस कैल्शियम को अपनी हाउसिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। दांतों में कैल्शियम की कमी हो जाती है और इस कमी की वजह से दांतों में कैविटीज़ होने लगती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि मुंह में पीएच लेवल को न्यूट्रल रखा जाए। ज़्यादा चीनी खाना भी बॉडी में तेज़ाबियत करता है, ज़्यादा एसिड बनता है, क्योंकि आप इन बैक्टीरिया की फेवरेट खुराक इन्हें दे रहे होते हैं जो कि चीनी है। इनके रहने के लिए आप माहौल साजगार बना रहे होते हैं और नतीजे में ये ज़्यादा एसिड बनाने लगते हैं। बेकिंग सोडा पीएच को बढ़ाता है, इसे अल्कलाइन बनाता है और इन बैक्टीरिया की कॉलोनी को तोड़ता है। सोडियम बाइकार्बोनेट नेचुरली आपके स्लाइवा में होता है। ये कहा जा सकता है कि इसका इस्तेमाल वर्चुअली कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं रखता। तो 1/4 टीस्पून, आधे से आधा टीस्पून बेकिंग सोडा लीजिए। और एक और चीज़ की आपको ज़रूरत है और वो है 3% हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ये वो ब्राउन सोल्यूशन है जो आपको किसी भी फार्मेसी से मिल जाएगा। अगेन, ये इन बैक्टीरियल बायोफिल्म्स को ख़त्म करता है, एंटी फंगल है, स्पेशली कैंडिडा ईस्ट को ख़त्म करता है। और जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी नेचुरली आपके स्लाइवा में पाया जाता है। आपके सेल्स ये मेजर कंपाउंड बैक्टीरिया को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये इन्हीं चीज़ों को थोड़ी ज़्यादा मिकदार में बॉडी में डालने की बात की जा रही है जो पहले से आपकी बॉडी बना रही है। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का भी 1/4 टीस्पून, आधे से आधा टीस्पून लेकर 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा लेकर इन दोनों को आधे कप पानी में घोल दें और इसे रोज़ाना नॉर्मल टूथपेस्ट से ब्रश करने के बाद माउथ वॉश के तौर पे इस्तेमाल करें। 30 सेकंड तक इसे मुंह में रहने दें और फिर थूक दें। इससे आपके दांतों पे टार्टर नहीं जमेगा, दांतों की शाइन वापस आ जाएगी, दांत नॉर्मल दिखने लगेंगे, बैड ब्रेथ का मसला ख़त्म हो जाएगा। तो ये है मेरी रिकमेंडेशंस डेंटल प्लाक से बचने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।